सन 1992 जहां सारी दुनिया ये बात मान के बैठी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, वहां सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा था जो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप कैसे जिताया जाए, और वो था इमरान खान नियाजी। पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करता। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग संभालने के लिए आते हैं आमिर सोहेल और रमीज राजा। ये जोड़ी पूरे वर्ल्ड कप में एक खतरनाक जोड़ी साबित हुई थी। और दूसरी तरफ से अटैक करने आते हैं डेरिक प्रिंगल। ये भी किसी तूफान से कम ना थे। अपनी पहली ही इन स्विंगर आमिर सोहेल को डालते हैं। आमिर सोहेल को इस बॉल का पता ही नहीं चलता कि बॉल आई किधर से और गई किधर से। अब 3 ओवर मुकम्मल हो चुके थे। जैसे तैसे करके पाकिस्तान का स्कोर 9 हो चुका था। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर रमीज राजा एक ऐसी गलत शॉट मार बैठते हैं जो कि सीधी फील्डर के हाथ में चली जाती है। लेकिन वो बाउंसर होने की वजह से नो बॉल करार दी जाती है। तब तक रमीज राजा अपनी क्रीज छोड़कर आधी क्रीज में पहुंच चुके थे। अब इंग्लैंड के पास एक रन आउट करने का चांस था, लेकिन इंग्लैंड वो भी मिस कर देता है। अभी इस इंसिडेंट को हुए कुछ ही देर गुजरी थी, लेकिन पाकिस्तान को एक और सरप्राइज मिल जाता है आमिर सोहेल की सूरत में। 5वें ओवर की आखिरी बॉल पर आमिर सोहेल अपना कैच कीपर को थमा बैठते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड को पहली सफलता मिल चुकी थी और आमिर सोहेल अपनी अहम विकेट गंवाकर पवेलियन वापस लौट जाते हैं। अभी आमिर सोहेल को आउट हुए कुछ ही देर गुजरी थी और 25 के स्कोर पर पाकिस्तान को दूसरी विकेट गंवानी पड़ती है रमीज राजा की सूरत। डेरिक प्रिंगल आखिरकार रमीज राजा की विकेट ले ही लेते हैं। अब क्रीज पर एक ऐसे प्लेयर आ चुके थे जो कि नंबर 5 और नंबर 6 पर बैटिंग करते थे, और ये कोई और नहीं था बल्कि पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान। इस मैच में पाकिस्तान दायरे के ओवर्स में सिर्फ 25 रन पर 2 विकेटें गंवा चुका था और यहाँ पे पाकिस्तान को एक अच्छे पार्टनरशिप की जरूरत थी। 9 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर जैसे थम ही गया। बैट्समैन हिट लगाने से घबरा रहे थे। फाइनली 9 ओवर के बाद इमरान खान कदमों का इस्तेमाल कर एक शानदार बाउंड्री लगाते हैं। Down the ground, over the top he goes, and that will go all the way. So 9 runs off the over, a big one for Pakistan. और उसके कुछ ही लम्हे बाद उसी ओवर में इमरान खान एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते हैं। लेग साइड पर पुल शॉट खेलने जाते हैं और वहां पर एक कैच उछाल बैठते हैं, लेकिन इंग्लैंड के फील्डर उस कैच को ड्रॉप कर देते हैं। It's in the air, there's a top edge and a possible catch and beautifully held but dropped. अब 28 ओवर का खेल हो चुका था। पाकिस्तान का स्कोर 85 था 2 विकेटों के नुकसान पर। यह कोई बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन मैच की इनिंग जो थी वो आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी। अब पता नहीं यहाँ पे दोनों बैट्समैन की क्या प्लानिंग होती है, लेकिन उसी ओवर में इमरान खान एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते हैं और रिचर्ड्स को एक कमाल का छक्का दे देते हैं, और वो छक्का काफी लंबा छक्का होता है आज के मैच में। पाकिस्तान को पार्टनरशिप तो मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर जो था वो कछुए की रफ्तार से चल रहा था। अब 35 ओवर का खेल हो चुका था और पाकिस्तान सिर्फ 113 रन ही बना पाते हैं फाइनल जैसे मुकाबले में। एक तरफ इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिर्फ 35 ओवर में 113 रन। पाकिस्तान की पार्टनरशिप की प्लानिंग तो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम था। अब यहाँ पे पाकिस्तान को एक हार्ड हिटिंग प्लानिंग की ज़रूरत थी और उसका जिम्मा लेते हैं इमरान खान। इमरान खान जावेद मियांदाद को कहते हैं कि मैं पावर हिटिंग करता हूँ, आप ज़रा स्ट्राइक रोटेट करते रहिए, और इसी के साथ इमरान खान अपनी पावर हिटिंग करना शुरू कर देते हैं। इस प्लानिंग के बाद 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर
जावेद मियांदाद एक शानदार चौका लगाकर अपनी 50 मुकम्मल कर लेते हैं। Very firmly smashed away and fumbled there. Underneath the scoreboard it goes, and so that means it's 4. फाइनली एक तरफ तो जावेद मियांदाद की 50 हो चुकी थी और दूसरी तरफ इमरान खान अपनी पावर हिटिंग का मुजाहिरा कर रहे थे। He's beaten the mid-off-fielder for 4 more. 37वें ओवर की तीसरी बॉल पर इमरान खान एक स्ट्रेट ड्राइव लगाकर, स्ट्रेट शॉट लगाकर अपनी 50 मुकम्मल करते हैं। Good shot. That's his 50, and that may get to the boundary too. Lightning outfield. 88 balls for his 50. पाकिस्तान की पार्टनरशिप 100 से ज्यादा हो चुकी थी और यहाँ पे पाकिस्तान एक अच्छी हार्ड हिटिंग करना भी शुरू कर देता है। अब जैसे तैसे करके पाकिस्तान का स्कोर बढ़ना शुरू हो जाता है। 39वें ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाने के बाद 40वें ओवर की तीसरी बॉल पर एक स्वीप शॉट मारने के चक्कर में जावेद मियांदाद अपनी विकेट गंवा बैठते हैं और एक आसान सा कैच फील्डर को थमा बैठते हैं। And Javed has gone to the reverse sweep. A shot which he has made almost his own, straight to Botham at point. और यहाँ पे इंग्लैंड को तीसरी सफलता मिल चुकी थी, लेकिन तब तक जावेद मियांदाद अपना काम कर चुके थे। जितना इफेक्ट देना था वो इंग्लैंड को दे चुके थे। और इसके बाद पाकिस्तान के यंग टैलेंट, यंग बैट्समैन क्रीज पर आते हैं इस्मामुल हक। अब इमरान खान के साथ इस्मामुल हक के क्रीज पर मौजूद है और पाकिस्तान का सिर्फ एक टारगेट था कि अच्छे से अच्छा टोटल इंग्लैंड को दिया जाए। 44वें ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था और पाकिस्तान का स्कोर 198 हो चुका था। 44वें ओवर की तीसरी बॉल पर इमरान खान एक लंबे हिट लगाने जाते हैं लॉन्ग ऑन की तरफ से, लेकिन मिस हिट होने की वजह से वो बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ पे इंग्लैंड को एक बड़ी सफलता मिल जाती है और पाकिस्तान को चौथा नुकसान हो जाता है। Down the ground and a catch straight into the hands of Illingworth at long on, and Imran for his 70 finally goes. तब तक इमरान खान अपना काम कर चुके थे। 110 बॉलों पर 72 रन की शानदार पारी खेल चुके थे, जिसमें एक छक्का और 5 चौके थे। अब यहाँ पे इमरान खान के आउट होने के बाद अभी भी पाकिस्तान को एक अच्छे टारगेट की ज़रूरत थी और ये कारकर्दगी करते हैं इस्मामुल हक और उसका साथ देते हैं वसीम अकरम। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को एक अच्छी शानदार पार्टनरशिप बिल्डअप करके देते हैं। He's beaten the back. Charge, he hit that could go all the way. Superb. That's beautifully. Full pitch. And he's got 4 more. That's a good hit. That's going all the way. Hit that straight. That could be 4 more. The run off coming around won't get it. Superb stroke. अब यहाँ पे आखिरी ओवर था और पाकिस्तान के पास एक अच्छा टोटल करने का मौका भी था, लेकिन लास्ट 2 बॉलों पर पाकिस्तान बैक टू बैक अपनी 2 विकेटें गंवा देता है। Bowled him. Good piece of bowling, but Trigger picked the ball well up. But what a swing and a miss. They're going to run. Oh, they tried. He's और अब पाकिस्तान का स्कोर था 249 रन 50 ओवर्स में और पाकिस्तान इंग्लैंड को 250 रन का टारगेट दे देता। अब 250 रन का टारगेट चेस करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से एक शानदार ओपनर भेजी जाती है जो इस पूरे वर्ल्ड कप में अपना दबदबा बना चुकी थी। ग्राहम और एलन ये दोनों ही एक शानदार प्लेयर माने जाते थे सन 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर। और दूसरी तरफ से एक ऐसा खतरनाक बॉलर था जो इन स्विंग का सुल्तान था, अपनी इन स्विंग से भी और अपनी आउट स्विंग से भी दोनों तरह से अपना लोहा मनवा चुका था। नाम था वसीम अकरम। अपने पहले ही ओवर में ग्राहम वसीम अकरम को एक शानदार कट चौका मार देते हैं। First runs off the bat for England. The outfield is fast. The ball will slow up towards the end. क्योंकि वसीम अकरम से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। और तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर वसीम अकरम एक ऐसी खतरनाक डिलीवरी मारते हैं जो कि लैथम को पता ही नहीं चलता और वो अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। He's gone. He's given Botham
और पाकिस्तान को यहाँ पहली सफलता मिल जाती है। अब जैसे तैसे करके 8 ओवर्स में 26 रन होते हैं और अब 8वां ओवर करवाने आते हैं आकिब जावेद। आकिब जावेद की एक तीसरी बॉल पर ऐसी खतरनाक डिलीवरी होती है और पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं। Position. Oh, he's on his way, he's caught behind. Stewart turned and walked away. He knew it was all over. यहाँ पे पाकिस्तान को दूसरी सफलता मिल चुकी थी। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोइन खान एक इजी कैच छोड़ देते हैं। Oh, it's in the... He's dropped. He edged out the thick edge, diving away, Moin Khan. But it went to ground and they picked up 2. तक 19 ओवर का खेल हो चुका था और इंग्लैंड का स्कोर 55 रन हो चुके थे। सिर्फ 2 खिलाड़ियों के नुकसान थे। यहाँ पर एंट्री होती है मुश्ताक अहमद की। किसी को नहीं पता था कि ये ओवर एक गेम चेंजर ओवर होने वाला है। उसी ओवर की तीसरी बॉल पर मुश्ताक अहमद डेरिक को एक कमाल का एलबी आउट करते हैं। 6 runs back. Oh, That's got to be close. Wrong, he's got him. Beautiful bowling. He wasn't kicking him, Graham Hicken. He was plumb. Superb effort by the young leg spinner. जो कि डेरिक को पता ही नहीं चलता कि ये क्या हुआ उनके साथ। यही नहीं, 21 ओवर की आखिरी बॉल पर भी मुश्ताक अहमद बैट्समैन को मजबूर कर देते हैं लेग साइड पर हिट मारने को और एक अच्छा कैच उछालते हैं और यहाँ पर आकिब जावेद एक कमाल का कैच पकड़ लेते हैं। That's up in the air. It's gone out towards deep square leg. Is a man underneath it? That's a brilliant catch. Akib Javed is the man who's come in from deep square leg, and he is absolutely delighted. He's going to do a lap of honour all by himself. और पाकिस्तान को चौथी सफलता मिल जाती है। आकिब के उस कैच के बाद और मुश्ताक की बैक टू बैक विकेटों के साथ पाकिस्तान लगभग मैच में वापस आ चुका था। 21 ओवर का खेल हो चुका था और इंग्लैंड का बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। अब तक इस खेल के 34 ओवर मुकम्मल हो चुके थे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 113 रन बना पाए थे 34 ओवर्स में, लेकिन 2 खिलाड़ी आउट थे। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड 138 रन बना चुका था और इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जहां पर इंग्लैंड इस मैच में बहुत आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के हाथों से ये मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड को इस मैच जीतने के लिए मज़ीद 110 रन की ज़रूरत थी और इंग्लैंड के पास 6 विकेटें भी मौजूद थी। यहाँ पर इमरान खान एक रिस्की फैसला लेते हैं और वसीम अकरम को वापस लाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को ये एक विकेट दिला के दे। लेकिन किसी ने इस बात की उम्मीद ही नहीं लगाई थी एक के साथ एक विकेट और ला के दे इस ओवर में, और वसीम अकरम बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल करता है और Delivery left arm round the wicket. Alan Lamb has been clean. Subtract Lewis from that list. Wasim Akram is on a hat-trick. Played on. और पाकिस्तान को इस मैच में एक अच्छा कमबैक करवा देता है। पाकिस्तान को ट्रॉफी के ऊपर हाथ जमाने का दोबारा मौका मिल जाता है। 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अभी भी मैच जो था वो बहुत पड़ा। किसी ने उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि वसीम अकरम की इस अटैक बॉलिंग के बाद भी इंग्लैंड इतना अच्छा स्कोर बना पाएगा। इंग्लैंड इस स्कोर को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद इंग्लैंड फिर से पार्टनरशिप बनाना शुरू कर देती। 43 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था और पाकिस्तानियों के हाथ से लगभग मैच फिर छिन चुका था। इंग्लैंड इस मैच पर फिर कब्जा कर चुकी थी। आकिब जावेद अपनी 5वीं ही बॉल पर एक शानदार विकेट हासिल करते हैं और इंग्लैंड की 7वीं विकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। Is it in the air? Surely this must be out. The wicket coming around. Moin Khan. He's got it. That could be the World Cup. Good performance by Akib Javed, keeping his cool there by the toilet. Working over mid wicket. आकिब जावेद की इस विकेट के बाद मुश्ताक अहमद को फिर लाया जाता है और इस बार भी मुश्ताक अहमद इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और पाकिस्तान को एक और विकेट हासिल करके देते हैं। It's in the air, there's a man out there, he's going back inside the circle, here he comes, he's got it, good catch, almost a collision, fine bowling and a magnificent 48 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था और इंग्लैंड को चाहिए थे 50 रन सिर्फ 12 बॉलों पर। इस ओवर को करवाने के लिए खुद इमरान खान क्रीज पर उतर आते हैं और अपनी शानदार बॉलिंग के मुजाहिरे से पहली ही बॉल पर इंग्लैंड की 9वीं विकेट को भी रन आउट करवा देते हैं। He's hit that ball to deep mid wicket.
Coming back to the second, it's got to be Kais. The throw's good. Kais is out. The freight has run out the 9. A brilliant piece of work by Salman Malik in the deep. It was a good और throw. पाकिस्तान इस मैच में 9 विकेट लेने में कामयाब हो जाता है। अब पूरा पाकिस्तान इस बात का जश्न मना रहा था और जो भी पाकिस्तानी मेलबर्न ग्राउंड में मौजूद था उसे साफ साफ नजर आ रहा था कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत चुका है। और फौरी अपनी तीसरी ही बॉल पर इमरान खान बैट्समैन को मजबूर कर देते हैं हिट लगाने पर और वहां पर मुश्ताक अहमद एक अच्छा कैच पकड़ते हैं और यहां पर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीत जाता है। That's up in the air. He's getting under. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance in front of 87,000 people. Imran Khan has led his side to victory. What a great victory. Well, the Pakistani players in prayer on the ground to give thanks for their victory. They've certainly been the side of the night. Their momentum in this tournament has grown and grown and grown, and they've timed their best form absolutely perfectly. यहाँ पे पाकिस्तान एक विक्ट्री क्रिएट कर देता है। यहाँ पे पाकिस्तान उनको बता देता है कि जो ये बात सोच के बैठे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा, वो उनको बता देता है कि हाँ पाकिस्तान जीत चुका है। अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान की टीम। और इसके बाद सिर्फ एक वो प्लेयर जो ये बात मान के बैठा था कि पाकिस्तान जीतेगा, आखिरकार वो पाकिस्तान को जिता ही देता है, अपनी बॉलिंग में भी, अपनी फील्डिंग में भी, और जहाँ पे पाकिस्तान मुश्किल में था वहाँ पे अच्छी बैटिंग भी करता है।